ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रण धन 50,578 होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 10 month compoundly a certain sum x at the rate 12% per annum get amount 50,578 rupees for 2.5 years. Find the value of x. सबसे पहले हमें पता चाहिए क्या कि जो हमारा मिश्रण धन होता है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बटे में 100n। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें पता चाहिए। ये मिश्रण धन निकालने का है। अब हमें पता होना चाहिए क्या कि हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10 मासिक के अकॉर्डिंग चलाना है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12% और साल कितने हैं? 2.5 वर्ष। सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगी क्या, जो इसकी रियल क्या है? रेट है, यानी दर है। कैसे निकालेंगे? कितने तरीके में? 12% और कितने साल के और कितने मंथ की निकालनी है हमें? 10 मंथ की। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो उसको करेंगे कितना आएगा? 12 कम 12 यानी 10% इसकी क्या आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जो टाइम है वो हमें कितना दे रखा है? 2 सही 1/2 यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अब इसको किस में निकालना हमें? 10 मासिक आधार पर, मतलब अब ये 12 का करेंगे इसके ऊपर करेंगे और 10 का करेंगे नीचे। 2 एकम 2, 2 चिक 12, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो साल कितना आ गए? 3 वर्ष। इसके बाद हमें अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 50,578 और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 है। और कितने साल तक लगेगा? 3 साल तक। 1 2 3। मान लिया हमारा कितना था? 100 था। उस पर कितना इंटरेस्ट है? 10 का, तो कितना हो जाएगा? 110। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे? 10 में ऐड कर देंगे। ऐसे ही 100 110 100 110 यानी 10 10 10 10 10 10 10 ये पड़ गई। इसके बाद 10 गुना 10 गुना 10 कितना होता है? 1000। 11 गुना 11 गुना 11 कितना होता है? 1331। ये आपको कम से कम क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए? 20 तक कम से कम। 11 का क्या होता है? 1131, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 27 44, 15 का 33 75, 16 का 40 96, 17 का 49 13, 18 का 58 32, 19 का 68 59 और 20 का 8000। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो ये पार्ट आया वो क्या है? अमाउंट है। और ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल। और ये क्या है? अमाउंट। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट को भाग कर देंगे किससे? हमें अमाउंट कितनी रखी है? 50,578। इसको भाग करेंगे इससे 11 11 11 मतलब 3 और 11 से उसको भाग करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1000 से गुना करेंगे। देखिए कैसे? 11 कम 11, 11 चौके 44, 6 यहाँ पे गया, 11 पंजे 55, 100 यहाँ पे गया, 11 99 99, 8 यहाँ गया, 11 8 88। फिर कैसे कटेंगे? 11 कम 11, 11 चौके 44, 1 यहाँ गया, 11 कम 11, 11 8 88, 11 कम 11, 11 33 और 11 8 88 कितना गया? 38। 38 की गुना करेंगे किससे? 1000 से, तो कितना होगा? 38,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 38,000, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।